एफबीआर को अब इस हद तक एक्सेस मिल चुकी है कि वो किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर सकती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया है कि उनके बैंक से ऑलरेडी पैसे डिडक्ट हो चुके हैं जो कि एफबीआर के नाम से डिडक्ट हुए हैं। आप खुद ये बात सुन के हैरान होंगे कि आपके पैसे जो आप बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके बैंक में रखवाते हैं और आप समझते हैं कि आपके पैसे सेफ़ हैं, लेकिन अब चूँकि एफबीआर को बहुत ज़्यादा एक्सेस दी जा चुकी है, तो जिसकी वजह से वो पैसे आपके पड़े हुए अब सेफ़ नहीं हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बैंक अकाउंट से एफबीआर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपके बैंक से पैसे ले लेगा। ऐसा क्यों होगा और किन लोगों के साथ ऐसा होगा और इस सिचुएशन से आप कैसे अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ी तफसील में बताया था कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो एफबीआर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है और आगे आगे जो मैं बताता हूँ कि किन लोगों का घेरा जो है वो एफबीआर तंग करता जा रहा है और आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। ये तमाम समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सिचुएशन से खुद को सेव कर सकते हैं। एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि एफबीआर हर पर्सन के बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ वो लोग होंगे जो टैक्स चोर हैं। जैसे कि आपने मिसाल सुन रखी होगी कि चोरों को मोर पड़ गए, तो मीन्स के जो लोग टैक्स चोर हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, सिर्फ उनको ही एफबीआर पकड़ेगी और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालेगी। लेकिन वो चोर कौन है किसी को पता भी नहीं होता कि वो टैक्स चोरी कर रहा है। यहाँ पे तो हमारे ये सिस्टम है पाकिस्तान में, हमें ये कैसे पता चलेगा और हमें कैसे अवेयरनेस मिलेगी, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। पास्ट में ऐसा होता था कि एफबीआर नोटिस भेजती थी या एफबीआर के पास अगर किसी का रिकॉर्ड आ जाए कि किसी के पास एसेट्स हैं, उस वो फाइलर नहीं हुआ या जिस किसी की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है एनवरी, उसको नोटिस भेजती थी। या किसी ने कोई प्लॉट ख़रीदा या कोई गाड़ी ख़रीदी, उसको डिक्लेयर नहीं करवाया। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड एफबीआर के पास जो भी रिकॉर्ड पहुंचता था तो एफबीआर उस पर्सन को नोटिस भेजती थी और फिर उसके जवाब का इंतज़ार किया जाता था। फिर वो पर्सन जवाब देता था तो उसको आगे लंबा टाइम दिया जाता था अपनी जो मासूमियत है, या वो अगर कहता है कि मेरे पास इतना कुछ नहीं है, वो साबित करने के लिए उसको टाइम दिया जाता था। और अगर वो जवाब नहीं देता था तो तब भी उसको एक लंबा टाइम पीरियड मिल जाता था। फिर उसके बाद उस पर्सन के ख़िलाफ़ केस होता था और फिर उस केस के थ्रू उससे अमाउंट रिकवर करवाई जाती थी, जो भी कोर्ट उसको जुर्माना करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब एफबीआर जब भी देखेगी कि इस पर्सन ने टैक्स चोरी किया है या एफबीआर के पास कोई रिकॉर्ड आएगा किसी भी सोर्स के थ्रू, तो एफबीआर उस पर्सन को नोटिस भेजेगी और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद अगर वो पर्सन उस नोटिस की कंप्लाइंस नहीं करता, जवाब नहीं देता या पैसे जमा नहीं करवाता, तो एफबीआर खुद ही उसके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया है, बताया है, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जिनको नोटिस आए हुए थे उन्होंने जवाब नहीं दिया, एफबीआर ने खुद ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा किन लोगों के साथ होगा, क्योंकि हर पर्सन तो डरा हुआ है। किसी को भी नहीं पता कि मैं टैक्स चोरी कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। किसी को ये भी नहीं पता कि 6 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो उस पे टैक्स होता है, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि फ़ॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको तमाम वो पर्सन बताता हूँ जिनके साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहला वो शख्स जिसको नोटिस आया है। ज़रूरी नहीं है कि वो नोटिस आपके घर पे ही आएगा तो आप उसको नोटिस समझेंगे। कई लोग मैसेज देख के कहते हैं कि ये तो जस्ट एक मैसेज है, रैंडम किसी को भी जा सकता है, लेकिन नहीं, वो हर किसी को नहीं जाता, वो स्पेसिफिक पर्सन्स को जाता है। और नोटिस भी सेम नहीं होता, कोई 114 का नोटिस होता है, कोई 182 का होता है, डिफरेंट नोटिस होते हैं और हर नोटिस का जवाब अलग तरीके से दिया जाता है। वो शख्स जो उस नोटिस का जवाब नहीं देगा, एफबीआर उसको जुर्माना करेगी। नंबर 2, वो शख्स जो नॉन फाइलर है, जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है या जिसके नाम पे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो उसकी इनकम से ज़्यादा हैं, उसको फाइलर होना चाहिए, डिक्लेयर करने चाहिए एसेट्स, और वो नहीं कर रहा, वो टैक्स चोरी कर रहा है, उसको एफबीआर पकड़ेगी। नंबर 3, वो लोग जो फाइलर हैं लेकिन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वो अपनी इनकम कम शो कर रहे हैं, उनकी इनकम ज़्यादा बनती है, टैक्स बचाने के लिए इनकम कम शो कर रहे हैं। अगर एफबीआर के पास मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपकी इनकम ज़्यादा बनती है तो वो एफबीआर आपको नोटिस भेजेगी। आपने उस नोटिस को इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी इनकम ज़्यादा बनती है तो अपनी इनकम शो करके टैक्स जमा करवाएं, अगर नहीं बनती तो एफबीआर को कम से कम जवाब दें ताकि वो डायरेक्टली आपके बैंक की तरफ न जाए। नेक्स्ट, वो पर्सन जिन्होंने अपने एसेट
ख़रीद के रखे हैं, लाइक गाड़ी या कोई प्लॉट या कोई घर वगैरह, और उसको अपनी एफबीआर के अकाउंट में डिक्लेयर नहीं किया, तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने एसेट्स को अपने एफबीआर अकाउंट में डिक्लेयर करवाएं, क्योंकि इस पे आपको टैक्स नहीं है। मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ, और बहुत ज़्यादा लोग अभी भी ये सवाल करते हैं कि हमारे नाम पे ये फलां प्रॉपर्टी है, अगर हम शो कर देंगे तो एफबीआर हमें नोटिस तो नहीं भेजेगी। एफबीआर तब नोटिस भेजती है जब आप उसको शो नहीं करवाते, क्योंकि एफबीआर के पास तो सारा रिकॉर्ड है। जब भी आप कोई चीज़ सेल परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि आपके थंब इम्प्रेशन होते हैं, आपकी तस्वीर बनती है, हर रिकॉर्ड ऑनलाइन है, तो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड एफबीआर के साथ लिंक्ड है। तो जब आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी खरीदते हैं तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है। आपका ये काम है कि आपने अपनी रिटर्न में अपने एफबीआर अकाउंट में उस एसेट को डिक्लेयर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो तब आपको नोटिस आएगा। नेक्स्ट, वो पर्सन जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहाँ भी ये सवाल आता है कि किसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो बड़े बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको सेल टैक्स में होना चाहिए रजिस्टर्ड, या फिर वो लोग जिनको एफबीआर नोटिस भेज देता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं सेल टैक्स में, और वो नहीं करवाते, तो फिर एफबीआर उनको पनिशमेंट करता है, उनको जुर्माना करता है। फिर वो जुर्माना जो है वो उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। अच्छा, ये तो वो लोग हो गए जो इस सिचुएशन में फंस सकते हैं। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, आपने अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे सेव रखना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपको नोटिस मौसूल हो, चाहे वो एसएमएस की शक्ल में हो, ईमेल में हो या घर पे आए, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। आपने किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स लॉयर को अप्रोच करना है और उस नोटिस का जवाब देना है। कोशिश करें कि वो अच्छा टैक्स लॉयर हो, क्योंकि टैक्स लॉयर की कैपेबिलिटी टैक्स कंसल्टेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस होता है, वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है। टैक्स कंसल्टेंट आपकी अकाउंट्स मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो लिटिगेशन में आपके साथ नहीं जा सकता। लॉयर जो आपके अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है और आपके साथ लिटिगेशन में भी जाता है, वो आपका केस बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। नंबर 2, नीम हकीम से बचें। जैसा कि मैं कहता होता हूँ कि अगर आपको दिल का मसला है तो आप दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, दांत का मसला है तो अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, टैक्स का मसला हो तो कभी भी कोई आम बंदे से कम फीस बचाने के चक्करों में अपना काम ना खराब कर बैठें। टैक्स लॉयर के पास जाएं जो आपका काम बेहतरीन तरीके से करे, जो प्रोफेशनली इस काम को जानता हो, जिसकी ग्रिप हो इस काम में। तो अगर आप मेरे ज़रिए अपना काम करवाना चाहते हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ये करना है कि आप फाइलर बनें, कोशिश करें अपने आप को फाइलर करें। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं भी है तो तब भी आप फाइलर बनें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप वॉलंटरली अपने आप को फाइलर कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करवा दें। उसका आपको यही फ़ायदा है कि आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है स्टेट की तरफ से कि आप एज अ टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में। नोटिस तो आपको फिर एफबीआर सोच समझ के भेजेगी, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ आई है कि जो पर्सन्स टैक्स पे करते हैं, एफबीआर उनको बिला वजह तंग नहीं करती। नेक्स्ट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फाइलर होने के बाद कि अपनी रिटर्न हर साल टाइम पे जमा करवाएं। जो अच्छे टैक्स लॉयर होते हैं जिनसे आप काम करवाते हैं, वो आपको टाइमली आगाह कर देते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। जब भी आपके कंसल्टेंट की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, लेट्स सपोज मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको जब मैं बता देता हूँ, तो वो कोशिश किया करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी रिटर्न जमा करवा लें, क्योंकि आखिरी दिनों में जाते जाते सिस्टम भी बिजी हो जाता है और कईयों की रिटर्न रह जाती है। तो उस सिचुएशन से भी बचने के लिए अपनी जो रिटर्न है उसको टाइम नहीं जमा करवाएं। नेक्स्ट, जो मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि टैक्स चोरी से बचें, टैक्स ना चोरी करें। कोशिश करें जितनी आपकी इनकम बनती है उतनी शो करवाएं, और जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स जमा करवाएं, ताकि आपकी रिस्पेक्ट हो और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी एफबीआर की नज़रों से सेव रहे। और अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करवाएं। लोग ये समझते हैं कि हम अपने एसेट डिक्लेयर करवाएंगे तो एफबीआर उनसे टैक्स मांगेगी, हालांकि जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आप एसेट नहीं डिक्लेयर करवाते तो तब एफबीआर आपको नोटिस भेजती है और आपको जुर्माना भी करती है। अगर आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, उसका आपको ये फ़ायदा है कि एक तो आपने उस पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि जब आप चीज़ खरीदते हैं या सेल करते हैं उस पर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके होते हैं। फर्दर इस पे आपने एफबीआर को कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, हालांकि आपने जो वो टैक्स पे किया होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने एफबीआर के टैक्स में। और दूसरा आपको ये फ़ायदा है कि वो चीज़ आपकी सिक्योर हो जाती है, एफबीआर के अकाउंट में भी आपके एज ए एसेट शो हो जाती है, और फिर एफबीआर उस पर आपको नोटिस भी नहीं भेजता। लास्ट ये कि आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन बनती है
अब सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन किन लोगों की बनती है, किन की नहीं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, लेकिन आपको मैं ब्रीफली ये समझा दूँ कि अगर आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आता है कि आप अपनी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो आप इसको इग्नोर ना करें। आप मुझसे रब्ता करें या किसी भी अच्छे टैक्स लॉयर से रब्ता करें, आपका केस इवेलुएट करेंगे, और अगर आपकी जेन्युइन सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन बनती हुई तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अगर नहीं बनती हुई तो फिर एफबीआर को प्रॉपर तरीके से आपका केस प्रेजेंट करें, जिसमें बताया जाए कि आपकी सेल टैक्स में एलिजिबिलिटी नहीं बनती, ताकि एफबीआर के पास आपका रिस्पॉन्स जाए, फिर उसके मुताबिक आगे आपका केस प्रोसीड हो, ना कि एफबीआर एक तरफा कार्रवाई करते हुए आप पे पेनल्टी इम्पोज कर दे और फिर उसके बाद आपके बैंक से वो पैसे चार्ज कर दे। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बैंक से रिलेटेड आपके अकाउंट्स को एफबीआर के साथ लिंक्ड करने के बारे में तफसील से समझाया है। इस वीडियो को आप देख के अपनी मालूमात में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, और मज़ीद ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मज़ीद इस तरह के टॉपिक से अपने आप को आगाह रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।